हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज से मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम आपको बताएंगे क्वेश्चन जो आप लोग का बैंक है, जिसमें कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सारा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये हम आज स्टार्ट किए हैं, 2020 वाला प्रश्न लिए हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि अगर आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था 12th क्लास मैथ में, जिसमें आपको 1 से 60 को प्रश्न दिया गया था, लेकिन आपको बनाना 50 को था। लेकिन अभी का जो पैटर्न है वो 100 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बनाना कोई 50 को होता है, ठीक है। लेकिन हम ये 2020 वाला प्रश्न को भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि 60 को प्रश्न में भी आप 50 को कैसे सही कर पाते थे। तो एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा और कि आपका तैयारी कैसा है, और आप एक टेस्ट के माध्यम से इसको लीजिएगा ताकि आपको कितना तैयार है आप अभी तक, इसका भी आपको पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप देखेंगे और आप आंसर भी कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलाएंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं। देखिए, पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये था कि मान लीजिए कि एक समुच्च n में r बराबर एक दिया हुआ है द्वारा प्रदत्त संबंध r, ये एक संबंध का एक दिया हुआ है जिसमें कि पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन से सही उत्तर कौन सा हो सकता है। यानी कि ये जो पेयर है ये रियल नंबर यानी कि इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देना यह है कि b जो है ग्रेटर देन 6 है, यानी कि b का जो मान है वो 6 से आपको बड़ा लेना है। और a कॉमा बी मतलब होता है a कॉमा बी, बाद में b है ना, तो 6 से तो बड़ा ही होना चाहिए। तो बाद में 8 आपका एक सही जा रहा है, लेकिन 4 है तो ये गलत हो गया। 7 है ये चलेगा, 8 है तो ये भी चल सकता है, यानी कि एक ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया कि गलत है। लेकिन आप 20 से बड़ा 6 मतलब 6 से बड़ा कोई भी अंक आप ले ही लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ऐसे आप ले सकते हैं, ठीक। तो 7 तो इसमें भी है, एक 8 है, तो 8 हम ले लेते हैं, b का मान ले लेते हैं 8। अब इस समीकरण जो आपको ये दिखाई दे रहा है a बराबर b-2, इसमें रख दीजिए। b का मान 8 लिए हैं तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 आएगा, यानी a का मान 6 आया, b का मान 8, यानी कह सकते हैं 6,8 बिलोंग करेगा इस रिलेशन से यानी संबंध से। तो 6,8 तो यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, तो पहला आंसर इसका सही था। तो जो लोग पहले से बता रहे थे पहला आंसर, वो लोगों का सही था। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा कि यदि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² - 1, जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2x+3, तो आपसे पूछ रहा है जीओ एफ एफ एक्स, यानी कि गॉफ आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न समझ लीजिए। अगर एफ ओ जी पूछे तो इसको लिख देते हैं एफ जी ऑफ एक्स ऐसे करके, ठीक है। और यही जी ऑफ एफ पूछता है तो इसको लिख देते हैं जी एफ एक्स ऐसे करके, ठीक। और एफ एक्स का मान रख के फिर जी एक्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपसे जी ऑफ एफ है, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे, जी अंदर में लिख दीजिएगा एफ एक्स, ये जी आप छोड़ दीजिएगा। एफ एक्स का मान यहाँ से आप देख लीजिएगा कितना है, एफ एक्स का मान है x² - 1 ऐसे। अब इसको थोड़ा करके थोड़ा हम कलर इसका चेंज करते हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए। ये अब मान लीजिए x है, g के बाद x पढ़ते हैं तो जी एक्स हो गया। x के जगह पर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ जी एक्स देखिएगा, यहाँ से ये जी एक्स है, प्रश्न में देखिएगा और से कि जी एक्स बराबर है 2x+3। इस x के जगह पर आपको रख देना है x² - 1, और ये बाकी 2x जो है वही रहेगा। 2x के जगह कितना रखेंगे, x² - 1, और प्लस में आपका 3 रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए यहाँ x जो था ये जी एक्स है, x के जगह पर आपको बैठा देना है x² - 1। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए तो ये 2x² माइनस में 2 और प्लस में 3 आएगा। ये हो जाएगा 2x², 3 में से 2 घटाएंगे तब प्लस में 1, यानी कि 2x² + 1 इसका आंसर आएगा। पहला आंसर इसका सही है। उम्मीद है आप ये दूसरे प्रश्न का भी आंसर सही दिए होंगे। चलिए तो अब अगले सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने ये था कि ए ऑपरेशन बी का मान कुछ इस तरह से परिभाषित दिया गया। संक्रिया यानी ऑपरेशन है जो परिभाषित है, तो आपसे पूछ रहा था कि 4 ऑपरेशन 5 यानी कि 4 ऑपरेशन 5 का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये बड़ी सिंपल सा सवाल है। 4 ऑपरेशन 5 का मतलब है, यहाँ पे आप 4 ऑपरेशन 5 लगा दीजिए। ए के सामने 4 है, बी के सामने 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए। ए का मान आप 4 रखना है, बी का मान 5 रखना है, माइनस में 2, 4 तिहाई 12, 5 चौके 20, माइनस में 2। इसको आप जोड़ घटाव कर लीजिए तो 20 और 32, 32 में से 2 गया 30, यानी कि 30 इसका आंसर आएगा। ये पहला आंसर इसका सही था, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से सवाल का आंसर निकाल पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और आप सही आंसर दे पा रहे होंगे। अभी चलिए 2 सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 नंबर और 5 नंबर। दोनों सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं, समय आपको ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। देखिए
यहाँ प्रश्न है कॉट इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि tan इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर हम आपको बताए थे π/2 होता है। इसी को उलट पुलट के लिख सकते हैं, प्लस में है तो क्या लिखेंगे π/2। तो इसके जगह पर आप π/2 रख दीजिएगा, तो कॉट तो रहेगा, इसके जगह पर π/2 आ जाएगा। कॉट π/2 मतलब होता है कॉट 90। कॉट 90 का मान क्या होता है, tan 0 के जैसा, तो यानी इसका आंसर 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मारना है, पहला आंसर इसका सही है। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 5 नंबर सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। 5 नंबर है, यहाँ पे आपको लगाना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। क्या लगाना है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। तो ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको याद एक बार करा देते हैं, x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, आप कॉपी पेन निकाल के रखिएगा ताकि आप खुद से भी कुछ सॉल्व कर पाए। tan इनवर्स x का मान 1 रखिएगा प्लस 1/3, y का मान 1 माइनस 1 इंटू 1/3, ऐसे करके। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं। tan इनवर्स ऊपर में भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो 3 और 1 हो जाएगा 4/3। नीचा में आप याद रखिएगा, 1 में से घटा के 0 मत लिख दीजिएगा, पहले गुना का काम होता है, तो 1 माइनस 1/3 लिखिएगा। ये रहेगा tan इनवर्स 4/3 ऊपर रहेगा, इसको भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 2/3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4 भी इसको आप काट सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स 2 इसका आंसर आना चाहिए। तो आपको पहला आंसर इसमें टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपका यह भी आंसर सही आया होगा। यहाँ पर आपको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 नंबर के सवाल में भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको ले चलते हैं 6 नंबर सवाल पर, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 6 देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है। ठीक, इसका मान क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, याद होना चाहिए फॉर्मूला। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाते हैं। tan इनवर्स एक्स निगेटिव तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप मान लिखिएगा, लेकिन कॉट इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आपको बताया गया होगा। याद है कि कॉट में, कॉस में और कॉसेक में जो है, सेक में कॉट याद रखिए, कॉट कॉस इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों का रेंज जो है वह 0 से पाई होता है। ठीक है, ओपन में या क्लोज में इस तरह से, लेकिन निगेटिव कोई वैल्यू नहीं लेता, इसीलिए सबको क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कॉट माइनस है तो पाई माइनस। तो सबसे पहले ये मान लिख दीजिए, tan इनवर्स √3 का मान आप जानते हैं 60 डिग्री का है, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। ठीक, क्योंकि 180/3 माइनस, लेकिन इसका मान डायरेक्ट ना लिखिएगा क्योंकि इसमें माइनस है, तो इसको आप ब्रैकेट घेर के पाई माइनस कॉट इनवर्स पहले √3 ऐसे लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट भी नहीं गिरिएगा तो आपका आंसर गलत आ सकता है, इसलिए ध्यान से π/3 रहेगा माइनस ये ब्रैकेट पाई माइनस ये बताइए। अब कॉट में √3 कितना का मान होता है, तो ये 30 का मान होता है, और 30 को हम π/6 लिखते हैं। अभी π/3 रहेगा, इसको भिन्न का घटाव बना दीजिए इसको, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 π/6 आएगा। अब इसको फिर से लघुत्तम निकाल दीजिए, 3 6 के लघुत्तम तो 6, तो 2 हो जाएगा, ये 2π माइनस 5π, माइनस में 3π/6 काटेंगे तो माइनस में π/2 आपका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो पहला आंसर इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। तो आप लोगों का सही आंसर आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं, 6 को सवाल हो चुका है, अब आते हैं 7वें नंबर सवाल की तरफ। इस तरह के सवाल भी आपको इस एग्जाम में भी देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि एक सवाल जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा पूछा जाता ही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, अब दिख रहा होगा। देखिए सवाल है 7 नंबर की, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। तो बहुत स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर गलती क्या करता है कि कॉस इनवर्स कॉस x बराबर बताए थे हम x की कॉस इनवर्स, और कॉस हटा दीजिएगा x लिखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और बताया था कि x का जो मान है वह 0 से पाई के बीच में या बराबर तक ही होना चाहिए, यानी इसका रेंज में होना चाहिए ये। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को ना देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा कि 7π/6 में आप आंसर मार दीजिएगा जल्दी में ऑप्शन बी, जो कि आपका गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए कि 0 से पाई, पहले समझ लीजिए 7π/6 आखिर है क्या, 7 पाई का मान 180/6 काटिए तो 30 7 या 21 यानी कि 210 डिग्री, जो 180 से ज़्यादा है, 180 तक ही होता है। तो इसलिए रेंज में नहीं है, इसको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक को, कि
कॉस में अगर क्वेश्चन रहे, किस में रहे, कॉस में क्वेश्चन रहे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिएगा, 2 पाई पर सेट करिएगा। किस पर सेट करिएगा, 2 पाई पर, कॉस या कॉट रहे, ठीक। लेकिन साइन रहे या टैन रहे, यही सवाल आपसे पूछता है ज़्यादातर, साइन कॉस और टैन पूछता है। इसको ना पाई माइनस या पाई प्लस पर, पाई माइनस या पाई, इसको भी 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस पर सेट करिएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस कितना घटाइएगा कि ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो 6 दूनी 12 लाना 7 है, तो यहाँ पर हम 5 पाई वही घटा लेंगे, तो 6 दूनी 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा। अब थोड़ा सा आपको ACTS भी याद होना चाहिए, ACTS ऐसे करके ये 2 पाई यहाँ बनता है। 2 पाई से घटते हैं तो C के घर में आते हैं, यानी अपने घर में आएंगे। तो अपना घर में आएंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि प्लस में ही निकलेगा, यानी कि आप लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस सिर्फ थीटा यानी 5 पाई बाई 6। अब आप कॉस से कॉस हटा दीजिए, 5 पाई बाई 6 आपका आंसर आएगा। अब आप सोच रहे हैं सर 5 पाई बाई 6 को भी चेक कर लीजिए कि क्या ये 0 से 180 के बीच में है कि नहीं, तो कर सकते हैं। 180/6 काटेंगे तो 30, 5 से 15 यानी कि 150 डिग्री। तो ये तो आप आराम से समझ गए होंगे कि 150 डिग्री आएगा, तो इसका आंसर। लेकिन इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे सोच सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, मान लीजिए हम पाई पर सेट ऐसे कर देते हैं, कॉस, देखिएगा ध्यान से, कॉस इनवर्स कॉस, हम दोनों तरीका बता देते हैं। पाई प्लस पाई बाई 6 भी तो लिख सकते थे, क्योंकि 6 एक साथ हो जाएगा। तब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि पाई जब बढ़ेंगे, ये पाई है, पाई से बढ़ेंगे तो टी के घर में आएंगे, तो टी में क्या होता है, माइनस में निकल जाता है। यहाँ पर माइनस लगाना होगा कॉस पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स जो है माइनस तो लेता नहीं, तो इसलिए इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स करना होगा, यानी कि कॉस ऐसे पाई बाई 6। अब पाई तो रहेगा और कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये पाई बाई 6 रहेगा, भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 5 पाई बाई 6। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये दोनों तरीका हम आपको बता दिए हैं, आपके एग्जाम में काम जरूर आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर आपको मारना था कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भूल से मत मारिएगा, रेंज को पहले चेक करना है, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिएगा। एक मैट्रिक्स है AIJ n क्रॉस n का, तो ये विषम सममित कब होता है, विषम सममित मतलब होता है एस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम आपको बताए थे, देखिए सिमेट्रिक कब होता है, जब AIJ जो है वो AJI के बराबर आ जाए, मतलब इसको ऐसे याद किए होंगे, A' अगर A के बराबर आ जाए तो उसको सममित यानी कि सिमेट्रिक बोलते हैं। एस्क्यू सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब AIJ माइनस में AJI के बराबर आता है, किसमें, माइनस में। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस 1 के बराबर तो होता नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना है, IJ जो है माइनस JI के बराबर होता है, ठीक। और यही अगर सममित सीधा पूछा जाता तो आपको ऑप्शन नंबर पहला टिक, ऑप्शन नंबर सी टिक करना होता है, ठीक। सममित पूछे तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, और अगर विषम सममित पूछे तो ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आपका करेक्ट है। दोनों याद रखिएगा, हम दोनों बता दिए हैं ताकि आप एग्जाम में आप कोई भी पूछे तो आप बना सकते हैं। और ये 9 नंबर सवाल भी आप मैट्रिक्स से ही हैं कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे कब, ये भी चीज़ आपको पता है कि ये आपका एक डिफिनेशन के तौर पर ही आपको बताया था कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, वो एक दूसरे का इन्वर्स कब कहा जाता है, जब इसका शर्त आपको बताए थे कि ए बी बराबर बी ए बराबर किसके बराबर, आई के बराबर होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ए जो है बी का व्युत्क्रम है और बी जो है वो ए का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे आपको कौन सा टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई के बराबर होता है तो एक दूसरे का वह इन्वर्स होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ था। उम्मीद आप ये भी चीज़ आपको याद होगा। 9 नंबर सवाल तक थोड़ा सा समय लगेगा, आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सवाल आपको यहाँ पर 2 सवाल दिखाई दे रहा है, दोनों का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा, 3 गुने 3 कोटि ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रविष्टि प्रत्येक प्रविष्टि कितना है, 0 या 1 है। तो इस तरह के सवाल, ये भी सवाल आपको हाल फिलहाल में ही मिल जाएगा, ये 2020 वाला है, लेकिन आपको इधर भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप क्या करिएगा, ट्रिक्स हम आपको बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप डिटेल्स ही समझ लीजिए। मान लीजिए 3 गुने 3 कह रहा है कि 9 गो एलिमेंट होगा, ठीक है। 3 गुने 3 मतलब 9 गो इस तरह से आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक, टोटल, ठीक है। अब 9 गो डब्बा में आपको भरना क्या है, 0 और 1, तो 2 ही एलिमेंट है, यानी एक डब्बा भरने के आपके 2 रास्ते हैं।
उसी तरह से ये दूसरा में भी 2, इसी तीसरा में 2, यानी सब में 2 2 आप तरीका से आप भर सकते हैं सारे बॉक्स को। यानी कि टोटल कितने बॉक्स हैं, 9 गो, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै बार, 9 बार आप गुना कर दीजिए। तो ये 3 6 बार हो गया, ये हो गया आपका 9 बार। अब इसको थोड़ा सा गुना गुना करके आंसर निकाल दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 इसका आंसर आएगा। और ये तो आपको याद ही होगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, क्योंकि ये हूबहू आपके बुक का ही सवाल था। अगला सवाल आप लोग के सामने में दिखेगा कि ये एक वर्ग आव्यूह कब होता है। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम आपको बताए थे कि जो है उसके रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, तब उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो पहला आंसर था ये थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, यहाँ पर m बराबर n है, ऑप्शन नंबर पहला में टिक मारिएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए m छोटा n है, m बड़ा n है, तो ऐसा होता होगा नहीं, तो इस तरह से कहेंगे पहला आंसर इसका सही था। अब देखिए आपका 12 नंबर सवाल देखिएगा कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनांट ऑफ a इनवर्स, यानी a इनवर्स का डिटर्मिनांट क्या होगा। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का हूबहू सवाल है। ये इसका तो आपको फॉर्मूला ही बताया गया था, 1/, डिटर्मिनांट ऑफ a के बराबर होता है, ठीक। तो ये तो आपको ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देना है, और ये बीपीएससी के एग्जाम में भी हमसे ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। चलिए आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, आप याद रखेंगे। और ये सवाल भी देख सकते हैं कि ए जो है 3 गुने 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। तो आपसे पूछ रहा है व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्सिबल है, यानी देखिएगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर है। तो देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट का फॉर्मूला आपको पता होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट जो होता है वो डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर होता है। n क्या है तो ऑर्डर इसका यहाँ 3 है, तो आपको n के जगह पर 3 एक भर देना है। तो ये डिटर्मिनांट ऑफ कितना आएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर 3 में से घटाएंगे तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मारना है, ऑप्शन नंबर बी मारना है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आपसे मान लीजिए ऑर्डर अगर 4 कहा जाता है, 4 गुने 4 तो आप 4 रख देते, 2 कहा जाता है 2 गुने 2 तो इनका मान 2 रख के आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, और आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। ये देखिएगा 14 नंबर सवाल, ये भी आपका हूबहू बुक का ही सवाल है। ये अभी आपको 2020 वाला सवाल करवा रहे हैं। यदि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, देखिए ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, देन आपको बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो माइनस वाला तो आपको हम डायरेक्ट बताए थे कि एस्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी विषम सममित होता है, प्लस वाला सम्मित होता है। तो यहाँ पर तो आप मार देंगे पहला आंसर, लेकिन इसको आप बनाने की बात भाई कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, P मान लीजिएगा, ठीक है। ए बी माइनस बी ए को मान लीजिए P। अब इसको डैश करके देखते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का होल डैश रहेगा। डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, जैसा कि आपको याद है। ट्रांसपोज का मतलब होता है, एक प्रॉपर्टीज आपको यह भी बताया गया था कि a प्लस बी का अगर हम डैश करते हैं तो वह दोनों पर डैश के बराबर होता है, ऐसे a डैश प्लस बी डैश। माइनस वाला रहे तो उसी तरह से माइनस वाला हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस वाला है तो पहले तो हम लिख देंगे ए बी का डैश माइनस में बी ए का डैश, ठीक। यह भी प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि ए बी का अगर डैश करते हैं तो ये उलट जाता है, बी डैश ए डैश के बराबर। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना है कि ए बी का डैश है, ये बी डैश ए डैश के बराबर हो जाएगा, और बी ए डैश का है तो ये ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। एक और चीज यहाँ दिया था कि ए और बी दोनों क्या है, समान कोटि का सममित आव्यूह। और सममित आव्यूह कब होता है, ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ बी डैश ए डैश इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि देख लीजिए ए डैश ए के बराबर बी डैश बी के बराबर। उसी तरह से यहाँ लिखिए ए और बी। अब यहाँ देखिए प्रश्न में जो था वो ए बी माइनस बी ए था, बट हमें बनाकर आ गया उल्टा। तो आप क्या करिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस जब कॉमन लीजिएगा तो ये सीधा हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, उलट जाएगा। अब ये आ गया माइनस पी के बराबर। तो सोचिए पी डैश किए तो किसके बराबर आया, माइनस पी के बराबर। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पी डैश जो है वह माइनस पी के बराबर आया। बताए थे कि अगर पी डैश पी के बराबर आता है तो सम्मित बोलते हैं, माइनस आ जाता है तो उसको विषम सम्मित यानी एस्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर पहला टिक करना है इस तरह से, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप बना भी सकते हैं, नहीं तो आपको याद रहेगा तो आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये देखिएगा सवाल नंबर आपका 15 था, एक डिटर्मिनेंट का सवाल आ गया है। इसको आपको क्रॉस गुना कर देना है। ऐसा ना करिएगा कि x का मान 6 यहाँ पे सामना सामने तुलना कर दीजिएगा। तुलना कब करते हैं, जब ये मैट्रिक्स होता है, ये डिटर्मिनेंट है, इसीलिए इसको आप क्या करिएगा, इसको पहले डिटर्मिनेंट का मान निकालिएगा। जैसे इसको गुना करिएगा तो x² आएगा, बीच में माइनस,
ये 18 दूना हो जाएगा 36, बराबर उसी तरह से गुना करिए, 6 में 6 से तो 36 माइनस 18 दूना 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 36, 36 में से 36 घटेगा 0, अब इसको ले चलिए उधर, तो माइनस में 36 था, इधर आके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, यानी एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 6, यानी कि आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। ठीक, 6 भी आंसर है और माइनस 6 है, तो दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा। अब ये देखिए, इस सवाल का भी आंसर देखेंगे। सवाल नंबर 16, सारणी कितना का मान पूछ रहा है। तो ये भी आपका एनसीईआरटी सारा, इसमें सवाल हमें लगता है कि एनसीईआरटी का ही ज़्यादा सवाल है। देखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब सवाल देखने को मिला ही होगा और आपको याद भी होगा। तो ये डिटरमिनेंट 4.2 में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये सवाल, हमें लगता है पहला दूसरा तीसरा में ही मिल जाएगा। इसको आप क्या करिएगा, कोई रो, तीनों रो या तीनों कॉलम को आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्या कि R1 और R1 को चेंज कर देते हैं, R1 R2 और R3 लगा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले R1 की जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक, और R2 R3 को जैसे ही छाप देंगे B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, उसके बाद C माइनस A ये जो है वही रहेगा, और A माइनस B और B माइनस C, ठीक, B माइनस C है। अब सबको जोड़ना है, यानी कि ये जो आपका R1 है और ये जो आपका R2 है और ये R3, तीनों को जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो देखिए आपको डायरेक्ट समझाते हैं, B माइनस B कट जाएगा, माइनस C प्लस C कट जाएगा, माइनस A और प्लस A कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। उसी तरह से C से C कटेगा, A से A कटेगा, B से B कटेगा, क्योंकि तीनों को जोड़ रहे हैं तो ये भी आपका तीनों 0 आ जाएगा। अब एक डिटरमिनेंट में आपको याद होगा कि 3 को लगातार 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 ही आएगा, क्योंकि इसको झांकेंगे, तीनों को एक्सपेंड करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ये तो सवाल आपको याद भी होगा कि 0 इसका मान प्रूफ करना था, तो पहला आंसर इसका सही था। उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा। अब चलिए ये सवाल भी आप देख लेंगे। 17 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल को हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि आप कैसे याद रखेंगे। डिटरमिनेंट में अगर समांतर श्रेणी का चर्चा कर दे तो समझिएगा ये इस डिटरमिनेंट का आंसर फिक्स होने वाला है कितना, 0। डिटरमिनेंट में समांतर श्रेणी का यहाँ पर इस तरह से अर्थ लगाया गया है कि आप इस डिटरमिनेंट का जब मान निकालिएगा समांतर श्रेणी के यूज से तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर पहला मारिएगा। अब सवाल है कि आप सोच रहे होंगे सर बनाएंगे कैसे। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, दूसरा पद जो होता है वह प्रत्येक पद का अंतर जो है दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होता है। ठीक, तो पहले एक नियम निकाल लीजिए, दूसरा B है, पहला A है, तीसरा C है, दूसरा B है, तो इससे आप माइनस B इधर आके प्लस B 2B हो जाएगा, माइनस A उधर आएगा तो प्लस A यानी A प्लस C। तो 2B के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस C, या A प्लस C के जगह 2B लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप करिएगा क्या, इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा एक्सपेंड करना होगा। देखिएगा ध्यान से, इस बीच वाले पद को छोड़ देखिएगा ध्यान से। ठीक, आप क्या करिए, इस R1 और R2 को जोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं हम ऑपरेशन, आप ये लगाएंगे R1 चेंज। ठीक, R1 को ही चेंज कर सकते हैं। R1 में से R1 और R2 को हम जोड़ के R3 को जोड़ देते हैं, उसमें से 2R2 घटा लेते हैं। ठीक है, क्या बोले एक बार फिर से समझिएगा, किसी एक को चेंज करना है, यानी कि हम R1 को चेंज कर देते हैं, R1 प्लस R3 को जोड़ दिए, ये पहला और तीसरा रो को जोड़ दिए और दूसरा रो में 2 से गुना करके घटाना है। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए घटाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए इसको और इसको जोड़े तो 2x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 2x प्लस में ये 4 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 6 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस A प्लस C हो जाएगा। ठीक, अब ये बाकी सब तो वैसा ही रह जाएगा, x प्लस में 2, x प्लस 3 और x प्लस b, और ये सब आपका x प्लस में 3, x प्लस में 4 और x प्लस c। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, या एक और ऑपरेशन आप लगा सकते थे यहाँ पर। इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर हम जो जोड़े, यहाँ पर घटाना भी था, सिर्फ जोड़ना नहीं था, घटाना भी था। देखिए जब हम x प्लस 1 जोड़े तो 2x प्लस कितना आया, 4, और 2x प्लस 4 में से इसको दुगुना जब करेंगे तो 2x प्लस 4 आएगा, तो यहाँ पे 0 मान आएगा, यह भी आपका 0 आएगा, लेकिन ये आ जाएगा कितना, 2x प्लस A प्लस C में से आपको घटाना है 2x
प्लस 2b, यानी कि माइनस में आपका 2b ही रहेगा और 2x तो आपका प्लस में ऐसे, ठीक। तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, यानी a प्लस सी माइनस 2b आपको नजर आएगा और ये सब आपको जीरो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटरमिनेंट 0 0 और यहाँ पर आएगा a प्लस सी माइनस में 2b और बाकी सब सेम सेम हम लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि लिखने में समय लगेगा। अब यहाँ पर a प्लस सी जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ a प्लस सी जो है वो निकाल के लाए थे समांतर श्रेणी में 2b, तो इसके जगह पर 2b माइनस 2b रख सकते हैं। तो 2b में से 2b घटेगा, यह भी 0, यानी तीनों लगातार 0 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर है 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप डिटेल्स में कॉपी पेन पर आप चलाकर जरूर बना लीजिएगा अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो, और नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का चर्चा अगर कर दिया डिटर्मिनेंट में तो समझिएगा उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ही आने वाला है, अगर 1 नंबर का सवाल है तो। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है आप लोग का दूसरा सवाल दिखाई दे रहा है, दोनों का सवाल का आंसर जल्दी दे दीजिए। डिटर्मिनेंट को गुना करते हैं, x में x है तो x स्क्वायर, बीच में माइनस, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते, लेकिन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में ही रखते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है ऐसे। अब ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ही प्लस एक हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए था 1। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप -1 मत लगाइएगा। उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस अगले सवाल पर। देखिएगा 19 में कह रहा था सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ पर सेक का डिफरेंशिएशन तो आप सिंपल सी बात है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। एक सवाल आपका यहाँ पे ये 20 नंबर था, ठीक है। ये कितना नंबर है, 20 नंबर सवाल है। e टू दी पावर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए e टू दी पावर cos x का पहले e टू दी पावर फंक्शन पर बनाइएगा, जस के तस लिखिएगा, गुना में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ऐसे आप लगाइए। याद होगा e के पावर फंक्शन का जस के तस होता है, पहले e के पावर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये तो बेचारा जस के तस रहेगा। cos का आप कितना लगाइएगा, माइनस में sin x लिखिएगा, तो आंसर आएगा माइनस में sin x e टू दी पावर cos x, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसको बनाना सीख लीजिए, क्योंकि इस e के पावर फंक्शन पे इसका डिफरेंशिएशन किया गया है और इसका फॉर्मूला भी आप याद किए होंगे। ऐसे हम फॉर्मूला का भी सीरीज आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। फॉर्मूला हम आपको सारा चैप्टर का वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक है। 21 देखेंगे, साइन 4x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो साइन का आप जानते हैं साइन का कॉस होता है, तो कॉस पहले 4x लिख दीजिए। यहाँ पे आपको साइन फंक्शन पे तोड़ना है। साइन फंक्शन मतलब साइन फंक्शन का पहले कॉस फंक्शन और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, यानी कि 4x का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये कॉस 4x रहेगा और 4x का 4 इंटू 1 लिखेंगे, यानी कि 4 कॉस 4x आपका आंसर आएगा। तो बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर आप टिक करने टाइम भी आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। 4 cos 4x आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ 4x दे दिया है जो कि गलत है, ठीक है। अब आइए ये दो सवाल देख पा रहे होंगे आप, दोनों सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए। सवाल नंबर 22 रूट फंक्शन पे यहाँ पे बनाना है। रूट फंक्शन का होता है 1/2 रूट फंक्शन, पहले तो ऐसे लिख दिए, फंक्शन के जगह पे आप tan x समझिएगा, है ना, रूट फंक्शन है। गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, तो फंक्शन के जगह क्या है, tan x है। ये 1/2 रूट tan x बेचारा रह जाएगा। tan का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x यही है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब चीज याद आ रहा होगा और आप सवाल का आंसर सही भी दे पा रहे होंगे। 23 नंबर देखेंगे, log cos e टू दी पावर x। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, एक तो log है, एक तो cos है और एक तो e टू दी पावर x है, यानी 3 गो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले log का बनाएंगे। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। x के जगह पर log के बाद जो भी है फंक्शन है, यानी कि cos e टू दी पावर x लिख दीजिए। फिर गुना में एक ही लाइन में हम आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं। log के बनाने के बाद cos को बनाइए, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, साइन के बाद देख लीजिए e के पावर x है, तो e के पावर x गुना, अब फिर e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x का तो डिफरेंशिएशन सेम ही होता है। अब आप देखेंगे तो माइनस बाहर कर दीजिए और ये साइन बटा cos को आप tan लिख सकते हैं, e टू दी पावर x, tan e टू दी पावर x इसका आंसर आएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसी तरह से 24 नंबर था, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा गया था। ये तो डायरेक्ट सवाल ही है,
जो फॉर्मूला के अंतर्गत है। देखिए इस सवाल का भी आंसर देने का प्रयास करिए। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका। tan इनवर्स एक्स का आप जानते हैं प्लस में होता है, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस में, तो कौन सा मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। पहला आंसर tan इनवर्स रहता तो आपको मारना होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये आपका आंसर। 25 नंबर सवाल देखेंगे। 25 नंबर सवाल यह है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो ये हम आपको बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या आर है, दिया हुआ है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल, तो जैसा कि आपको याद है क्षेत्रफल ए मान लीजिए, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर का मतलब होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो डी ए बटा डी आर निकाल दीजिए, तो डी बटा डी आर इधर लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर रहेगा। अब इसको बनाइए तो पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2r, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर का कैसे 2x होता है, उसी तरह से आर स्क्वायर का 2r, तो ये आंसर आ गया 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पर r का मान 6 सेंटीमीटर दिया भी था, तो r का मान लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, इसमें रख दीजिए तो 2 पाई गुने 6, 6 दूनी हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये यूनिट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 12 पाई आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद है आप 25 को सवाल का आंसर समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पर रोक दिया जाए, ये 30 मिनट का 31 मिनट हो गया है, इस वीडियो को हम यही रोक देते हैं। इसके अगले पार्ट में अगला प्रश्न हम आपको पूरा 60 कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आप पहले एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आप टेस्ट फायदेमंद है और तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।